हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो आज है संडे में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो उन्नत कृषि मेला है 2026 वो कहाँ हुआ है। तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो मोहन यादव हैं। और राज्यपाल जो है मंगूभाई सी पटेल हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं। उसके साथ साथ अगर आप बात की जाए भारत में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन में जो मध्य प्रदेश है वो सबसे नंबर 1 है, पहले स्थान पर है। हीरा, मैग्नीज, तांबा जैसे खनिज में भी वो जो है एक समृद्ध राज्य में से एक है। और भीमटेक जो गुफाएं हैं वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है? डस्ट लीक नाम का एक सेना अभ्यास हुआ है। वो किस किस के बीच में हुआ है? वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। आपको और उसके साथ साथ 2026 में जो अभी हाल में ही अभ्यास हुए हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। जैसे कि फ्रीडम शील्ड हुआ है दक्षिण कोरिया में। और लैमिटी 2026 है, ये शैलेश रक्षा अकेडमी में हुआ है। युवा शक्ति जो है राजस्थान में। वज्र प्रहार 2026 हिमाचल प्रदेश में। धर्म गार्डियन जो है उत्तराखंड में हुआ है। और साइक्लोन जो 4 है 2026 वो अंत मिस्र के अंदर हाल में ही हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नीरत एआई जो नाम का एक एआई टूल है वो किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। और बात की जाए लोकसभा सीटें की 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 182 हैं। मूंगफली, तंबाकू और जीरा में टॉप पर है। और उसके साथ साथ गुजरात हाई कोर्ट ने हाल में ही एआई के इस्तेमाल पर सख्त जो है नीति जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारनाथ में कैन सेमकॉन एक प्लांट का उद्घाटन किया है। गांधीनगर में सम्राट संग्रहालय का उद्घाटन हाल में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो वह हाल में ही सिक्किम के अंदर किया गया है। उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो सिक्किम सुंदरी है। 88.4 एफएम है। अगर बात की जाए सिक्किम की तो राजधानी है गंगटोक। और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह दामा। और जो राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर वहाँ के राज्यपाल है। अगर बात की जाए सिक्किम की तो ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य है। उसके साथ साथ त्रिशक्ति कोर सिक्किम में ऑपरेशन हेम सेतु लॉन्च किया है। स्तुति प्रधान 2026 में विश्व युवा सांसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और 49 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 सिक्किम में होगी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है निजार अहमदी जो है वो उनके नए राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए ईरान की तो इराक एक मध्य पूर्व एशिया में स्थित है जिसकी राजधानी बगदाद है। और जो मुद्रा है इराकी दिनार वहाँ की मुद्रा है। उसके साथ साथ हाल में ही 2026 के अंदर नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, जैसे कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग, मंगोलिया के हैं वो जो उचरल नियाम ओसारो, और चिली के हैं जोसेफ एंटिनो कास्ट, नेपाल के हैं बालिंदर शाह, जो वेनेजुएला के डेलिस रोड्रिगेज, बांग्लादेश के तारिक रहमान, रॉबर्ट जेटन नीदरलैंड के हैं, जापान के साने ताकाइची, युगांडा के योवेरी मुसवानी और तंजानिया के हैं सीमिया सुलुहु हसन जो हैं अभी हाल में ही राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है संजय खन्ना। उसके साथ साथ संतोष विश्वनाथ हैं, वो एशिया प्रांत प्रशांत और जापान क्षेत्र के उपाध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र भूषण जो है भूमि संसाधन विभाग के सचिव। बीवी रामा मोहन जो हैं वो पूर्व ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी। चंचल कुमार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव। और जो धीरज सेठ हैं नए उप सेना प्रमुख। पीयूष आनंद जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो बिहार के बने हैं। तो अगर बात की जाए बिहार की, इसकी गठन जो है 22 मार्च 1912 में हुआ है। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। और उसके साथ साथ गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। और विधानसभा सीटें 243 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं, विधानसभा पारिषद सीटें 75 हैं, लोकसभा सीटें जो है 40 हैं।
अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है तो वो कहाँ हुआ है? हाल में ही नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की तो स्थापना 26 जनवरी 1950, आदर्श वाक्य कोर है श नो वरुणा और शुरुआत 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई है। मुख्यालय नौसेना भवन नई दिल्ली में है और नौसेना जो दिवस है 4 सितंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। मुख्य कमांड है पूर्वी नौसेना कमांड जो मुख्यालय विशाखापत्तनम है। पश्चिमी नौसेना कमांड जो है मुख्यालय मुंबई है और दक्षिणी नौसेना कमांड जो मुख्यालय है कोची के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि किसी हाल में ही तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विधानसभा ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार जो विधेयक 2026 है वो पारित किया है? तो वो पंजाब सरकार ने किया है। तो उसमें कोई भी इंसान जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगर कोई निरादर करेगा तो उसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो सज़ा कितनी है? कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद है और जुर्माना 25 लाख रुपए है और जो अपराध की प्रकृति होगी वो नॉन बेलेबल होगी। अगर हम बात करें पंजाब की तो राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, विधानसभा सीटें 117 है, लोकसभा सीटें 13 है और राज्यसभा सीटें 7 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जनजाति के पारंपरिक हर्बल नुस्खे से कैंसर रोधी क्षमता खोजी है। तो वो किस जनजाति की हर्बल है जिससे कैंसर के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है? तो वो है कोएंका जो जनजाति है उसकी हर्बल्स के नुस्खे से उन्होंने कैंसर रोधी क्षमता खोजी है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसके द्वारा जो उत्कर्ष 2029 विजन लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ है। पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ हैं और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। पहले वित्तीय अधिकारी जो है सुधा बालाकृष्ण है और जो डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, शिरीष चंद्र मुर्मू और टीवी रविशंकर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1A जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंदान को। उसके साथ साथ रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का, ब्लैक क्लासिक वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का, AR रहमान यामा म्यूजिक इंडिया का, सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027, महेंद्र सिंह धोनी भीम ऐप का, रविंद्र जडेजा सिटी यूनियन बैंक का, जसप्रीत बुमराह है यूनाइकोलो का और पंकज त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नोवा हिंद जो महासागर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो मॉरिशस के अंदर हुआ है। और उसके साथ साथ ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2027 जिनेवा में, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा इथोपिया में, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो है जर्मनी में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में, विश्व आर्थिक मंच दोवास में, 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में, आइरीना की 16वीं बैठक आबूधाबी में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस भारत में, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन गुवाहाटी, जिसके बाद ट्रायंगल फॉर्मेट जो है विदेश मंत्री स्तरीय बैठक पेरिस में, भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, CBD COP70 जो है अर्मानिया के अंदर हुआ है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो वो छत्तीसगढ़ ने हाल में ही शुरू की है। तो जो छत्तीसगढ़ के बारे में पहले देख लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई है। राजधानी रायपुर है। राज्यपाल जो है रामेणे डेक्का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव हैं और उसके बाद विधानसभा सीटें 90 हैं और राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें 11 हैं, जो जिले हैं 33 हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव ने अध्यक्षता में कैबिनेट में समान नागरिक संहिता लागू की है। इसका मतलब क्या है? UCC का मतलब क्या है? सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाना और अनुच्छेद जो है राज्यों का कर्तव्य है कि समान नागरिकता जो है लागू करना है। तो उसके साथ साथ जो सबसे पहले जो UCC को लागू करने वाला राज्य जो था वो उत्तराखंड था। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में हाल में ही इसका उद्घाटन हुआ है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में, 2021 में सोमनाथ मंदिर गुजरात में, 2022 में पावागढ़ कलका
माता मंदिर जो है गुजरात में, और 2023 में शारदा मंदिर कश्मीर में, 2021 में केदारनाथ धाम उत्तराखंड में, 2025 में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में, 2022 में महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सुपर टाइफून जो है श्रीलंका जो है वो तबाही मचाई है? तो उसने हाल में ही जो अमेरिका में बहुत तबाही मचाई है। अगर देखा जाए जो साइक्लोन है उनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो टाइफून जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, चीन सागर में और जापान और फिलीपींस में बोला जाता है। हुरिकेन्स जो है कैरिबियन सागर में, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। साइक्लोन जो है हिंदी महासागर में और उसके साथ साथ दक्षिणी प्रशांत महासागर में। टोर्नेडो जो है पश्चिमी अफ्रीकी के गिनी द्वीप समूह में और दक्षिण अमेरिका में। विली विली जो है वो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इसे अलग नाम से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन जो लीडिंग वीमेंस क्रिकेट इन द वर्ल्ड का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है? तो वो हाल में ही दीप्ति शर्मा ने जो है अपने नाम किया है। लीडिंग वुमेन ऑफ द प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है। मिशेल स्टार्क को लीडिंग मैन ऑफ द क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड हाल में ही चुना गया है। उसके साथ अगर बात की जाए अमेरिका के आर्क डी ट्रम्प का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये वॉशिंगटन में किया जाएगा और ये 250 फीट जो होगा वो लंबा होगा। उसके साथ साथ अमेरिका में 250वीं स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण के सिक्कों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर होगी। अमेरिका ने हाल में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास हाल में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। भारत अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में। अमेरिका पाकिस्तान में तेल के भंडार खोजेगा और अमेरिका ने फिर से यूनेस्को से बाहर हो गया है। अमेरिका की जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी घोषित की गई है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO UNHRC से अलग हो गया है और अमेरिका की आज़ादी 250 वर्षगांठ के अवसर पर उसे जो होने वाले नए डॉलर के जो नोट होंगे उन पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, विशु जो एक त्यौहार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? वो केरल में मनाया जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है और ये एक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ साथ बैसाखी पंजाब में, बोहांग बिहू जो है आसाम में, पथुडू जो है तमिलनाडु में, पोइला जो बैसाख है पश्चिम बंगाल में, पाना संक्रांति जो है उड़ीसा में। उसके साथ साथ अटुकुलु पोंगल त्यौहार केरल में, हट्टी रसीला उत्सव महाराष्ट्र में, जनजातीय कला उत्सव महोत्सव नई दिल्ली में, जल महोत्सव गुजरात में, आदिवासी लोक कलाकार उत्सव आदिपर्व 2026 छत्तीसगढ़ में, पंचुडोला उत्सव ओडिशा में, चापचार कोटू जो है मिजोरम में, भारतीय जनजाति महोत्सव नई दिल्ली, सरोल महोत्सव झारखंड और माधवपुर जो उत्सव है वो गुजरात में आयोजित किया गया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो उनका नाम है पीटर मैगिया जो है, उनको हाल में ही नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर बात की जाए हंगरी देश के बारे में तो कैपिटल जो है उनकी बुडापेस्ट है और मुद्रा जो है वहाँ की वो हंगेरियन फोरेंट है और राष्ट्रपति जो है वो है तमाश शुलियोको जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत विश्व स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन से नंबर पर आया है? तो वो 6ठे नंबर पर आया है। अगर बात की जाए कौन कौन से राज्य सबसे टॉप रहे हैं, तमिलनाडु पहले पर, कर्नाटक दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और देशों की बात की जाए चीन सबसे नंबर 1 पर, अमेरिका दूसरे पर और जापान है तीसरे नंबर पर। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ और सूचकों में तो भारत कौन से नंबर पर आया है उसको भी एक नज़र डालते हैं। तो भारत धारणा सूचक में 91 नंबर पर, मानव विकास सूचक में 130, ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर 131, सतत विकास लक्ष्य सूचक में 99, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115, विश्व खुशी सूचक में 116 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 और ग्लोबल AI वाइब्रेंस इंडेक्स के अंदर जो है 3rd नंबर पर आया है। और उसके साथ है ग्लोबल 3rd नंबर पर, एशिया पावर इंडेक्स में 3rd नंबर पर, ग्लोबल पावर इंडेक्स दुबई पर 4थे नंबर पर आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया के सबसे बड़े साइबर अपराधों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो 10वें स्थान पर रखा गया है। उसके साथ साथ स्वच्छ सुरक्षित पानी में जो टॉप प्रदेश आया है वो स्विट्जरलैंड आया है। इंटरनेट शटडाउन में भारत का दूसरा स्थान है
और खाद्य सुरक्षा सूचक पे आइसलैंड सबसे ऊपर है। विश्व आतंकवाद सूचक में भारत का 13वां रैंक है, पाकिस्तान ऊपर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 116 नंबर पर है, फिनलैंड सबसे ऊपर है। हेली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 75वें नंबर पर है, सिंगापुर सबसे ऊपर है। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6ठे नंबर पर चीन सबसे ऊपर है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वें नंबर पर सिंगापुर सबसे ऊपर। ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट में 38वें नंबर पर टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 नंबर पर और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। उसके साथ साथ कुछ और जो हाल में ही सम्मान दिया गया है, तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो किस सम्मानित किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को। उसके साथ साथ अगर बात उसके साथ साथ किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है नीता अंबानी को दिया गया है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 बेस्ट डायरेक्टर आदित्य घर को। और नेशनल जो बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो है 2026 अरुंधति रॉय को। एबल पुरस्कार 2026 जर्ड फ्लैटिंग को। और ग्रैंड प्राइज जो है जुबली कृष्णा राव को। ज्ञानपीठ पुरस्कार वैरामुथु को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावे मदानी को। और प्रतिष्ठित सत्य सम्मान जो है रामकुमार मुखर्जी को। संगीत कला निधि पुरस्कार जो है जयंत कुमार को। और विली रिसर्च हीरोज प्राइज जो है डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया को। और इंदिरा गांधी जो सशक्तिकरण पुरस्कार है वो ग्रास मिशेल को। और भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान है चंदना सिंह को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा गया है कि रेमोल्ड विडाग्री जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो बेनानी के बने हैं। तो ये कहाँ पर है देश, ये अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका में है। और ये राजधानी जो है पोर्टो नोवो है आधिकारिक रूप से, और कोटोनो है प्रशासनिक रूप से। मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी CAF फ्रैंक है। और पड़ोसी देश नाइजीरिया, टोंगो और बुर्किना फासो है। और आधिकारिक जो भाषा है वो फ्रेंच है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए अमरावती के फेज 1 के लिए हाल में ही विकास के लिए $340 मिलियन दिए हैं, तो विश्व बैंक ने वो दिए हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। सदस्य है 189 देश है। और मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका मेन मोटो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत कौन है? प्राण वर्मा है। अगर बात की जाए बेल्जियम की तो राजधानी है ब्रुसेल्स है। सम्राट राजा फिलिप है। और प्रधानमंत्री बर्ट डे वेवर है। पड़ोसी देश नीदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है और फ्रांस है। और मुद्रा जो यूरो है। उसके साथ साथ अनीता शुक्ला जो है इक्वाडोर की, और पुरीन अग्रवाल जो थाईलैंड के राजदूत बने हैं। मोइना पुई साइमी न्यूजीलैंड की। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया के। दिनेश के पटनायक कनाडा। एलियावती लॉन्गकुमार उत्तर प्रदेश। विनय मोहन जो है अमेरिका के हैं। विक्रम दुराईस्वामी जो है चीन के हैं। पेरियासामी कुमारन जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के जो है राजदूत बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर जो ड्रॉप टेस्ट जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हाल में ही आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ पूछा गया है कि साइप्रस में फेडे महिला जो कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है, तो वो आर वैशाली ने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ आपको ये भी रखना है जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रविचंद्रन जो US मेजर लीग जो में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन है। भुवनेश कुमार IPL के में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। शुभमन गिल ने IPL में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और दीप्ति शर्मा को हाल में ही वीमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2026 में सम्मानित किया गया है। और अभिषेक शर्मा को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हाल में ही गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम है पेरुजाशा गोदरेज जो है, उनको अभी हाल में ही चुना गया है। सुनील बाज, उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हैं, सुनील वाजपेयी तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुख्य जो आयकर आयुक्त चुने गए हैं। अनंत कुमार पाल को वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार। प्रीति सारेन को हाल में ही UNCSR के सदस्य। के सत्यनारायण राजू है IDPIC के MD और CEO। नाबिल फ़ाहमी जो है अरब लीग के नए सचिव। संजू प्रवीण जो चौधरी हैं पॉलिसी बाजार के CEO। संजय खन्ना है BPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं।
उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79 स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री और सुखी परिवार योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में गरीबों के लिए बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। लोसार उत्सव मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, टुलिप गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। पढ़ाई विद एआई का शिक्षण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में 56वां स्थापना दिवस 25 जनवरी 2026 को। एमएसएमई की तकनीकी केंद्र जो को मंजूरी मिली है हिमाचल प्रदेश को। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार भी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके साथ साथ हाल में ही भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अनंत स्वरूप को चुना गया है। उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन विक्रम यादव को, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस साध्वी निरंजन ज्योति को, इंडिगो के सीईओ जो है विलियम वालेश, और भारत के पहले खुले तौर पर ट्रांसजेंडर सांसद है मेनका गुरुस्वामी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कृष्ण कुमार सिंह, भारतीय जो सेना के धीरज सेठ, और दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह संधू, और नीति आयोग के निधि छिबड़, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि, और गिफ्ट सिटी के जो नए अध्यक्ष हैं उदय कोटक बने हैं। उसके बाद हाल में ही अप्रैल 2026 में जारी आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो कौन सी बनी है? तो हम 6 नंबर पर आए हैं। और आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, और जो एमडी है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसके एमडी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो स्टार्टअप इंडिया जो फंड ऑफ फंड्स 2.0 FFS 2.0 जो है योजना जो हाल में ही शुरू की है। उसके साथ मार्च 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? संजू सैमसन जो है भारत से, और अमोलिया केर जो है न्यूजीलैंड से हैं, जिनको हाल में ही चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड और वेल्स जो हैं वो उसकी मेजबानी करने जा रहे हैं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें। उसके साथ साथ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का जो आयोजन है नई दिल्ली में, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में, और फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील में, और 2026 में एशियन गेम जापान में, 2028 का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए संविधान 131वें संशोधन विधायक 2026 के प्रस्ताव के हिसाब से लोकसभा की कितनी सीटें कितनी हो सकती हैं? तो वो 850 जो है उसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हाल में ही गुजरात सरकार द्वारा वो लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, ज़्यादातर जो पानी बेकार चला जाता है उसको बचाने के लिए शुरू किया गया है, और ये लद्दाख में शुरू हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत के पहले क्वांटम जो टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो है हाल में ही लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 15 मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। और इस साल की जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी जो है थीम रहेगी। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना को 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2009 में ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग थी वो रूस के अंदर की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति जो हैं कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह को जो है तीसरी बार उपसभापति चुने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि टाइम मैगजीन्स में टाइम्स 10 सूची में 2026 में भारत में से किसे चुना गया है? तो रणवीर कपूर को चुना गया है, विकास खन्ना को चुना गया है, और सुधा पिचाई को हाल में ही चुना गया है। और आपको ये भी रखना है सबसे ज़्यादा बार किसे चुना गया है? 13 बार शी जिनपिंग जो चीन से हैं, और भारत में सर्वाधिक बार नरेंद्र मोदी को 5 बार हाल में ही चुना गया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारत की जीडीपी जो है 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, और पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम है, और छठे पर भारत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
हार्वर्ड साउथ एसोसिएशन जो है एशियन एसोसिएशन द्वारा 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सियानी गुप्ता जो हैं एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनको हाल में ही चुना गया है। उसके साथ भारत के जो और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? ये 27 अप्रैल 2026 को जो है ये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी, और चीन के हैं जोंग शानशन जो हैं वो तीसरे नंबर पर आए हैं अगर हम बात करें एशिया की। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने रियल टाइम अपराध निगरानी जो प्रणाली तैनात की है? तो उनका राइट ऑप्शन है पंजाब सरकार ने ये हाल में ही शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फेडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है कौन बनी है? तो उनका नाम है आर वैशाली को जो है पहली भारतीय महिलाएं बनी हैं। उसके साथ मई में 2026 में ब्रिक्स विदेश की मंत्रियों की बैठक होगी, वो कहाँ पर की जाएगी? तो वो भारत के अंदर की जाएगी। उसके साथ जो है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो हाल में ही झारखंड ने अपने नाम किया है। और लास्ट का जो आज का क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कॉल्स अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसका राइट ऑप्शन जो है इन्फोसिस ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।